नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ दिन पहले हमने 3 पॉट्स की स्टोरी सुनी थी, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पसंद किया था। आज 2 पॉट्स की स्टोरी सुनते हैं, इसकी मोरल तो और भी अच्छी है। यदि आपको लगता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, स्टोरी सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई आप जो सोचते हैं ना आपकी कोई वैल्यू नहीं है, असलियत में ऐसी कोई बात ही नहीं है, आपकी भी वैल्यू है। स्टोरी सुनने के बाद आपको खुद अपनी कीमत, आपको अपनी महत्व पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते, लेट नहीं करते। हमेशा की तरह कॉपी पेन लेकर बैठा करें। जहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज आपको लगती है, ग्रामर, टेंसेस, जो भी चीज़ आपको लगती है लिखने लायक है, आप लोग नोट डाउन कर लिया करें और अपनी नोट्स खुद तैयार कर लीजिए। 2 पॉट्स, 2 बर्तने। नो योर हिडन पावर, नो यानी जानो, ठीक है, KW साइलेंट होता है, नो यानी जानना। योर यानी होता है अपना, हिडन छिपा हुआ, पावर यानी शक्ति, यानी अपनी छिपी हुई शक्ति को पहचानो। चलिए देखते हैं भाई। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, लॉन्ग टाइम बहुत समय पहले, देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज। देयर लिव्ड, ये हर बार बताता हूं आपको, इंट्रोडक्टिव वर्ड है, सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर का यूज किया जाता है। देयर कोई मीनिंग नहीं निकल। लिव्ड रहता था, अ फार्मर एक किसान रहता था, इंडियन होता है में, अ विलेज एक गांव में। अब यहाँ पे यदि आप देयर का मीनिंग निकालते बोलोगे सर देयर यानी वहां होता है। अब आप ऐसे बोलोगे बहुत समय पहले वहां एक किसान रहता था एक गांव में। भाई आप तो बता रहे हो ना, या तो आप ऐसे बोलो वहां एक किसान रहता था, या बोलो एक गांव में एक किसान रहता। दोनों कैसे बोलोगे? एक गांव में वहां किसान रहता था, नहीं, ये समझने के लिए इजी होता है, इसलिए यहाँ पे आप देयर का कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं निकालते। और देयर के साथ यदि इज हो, आर हो, वॉज, वर हो तो भी देयर का कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं निकाला जाता है, इंट्रोडक्टिव है ना वर्ड कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो एक किसान एक गांव में रहता था, तो लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड, पास्ट सिंपल टेंस। ही यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ही यानी वह, यूज्ड टू, अब देखिए यूज्ड टू का मतलब क्या होता है? जब पास्ट की कोई आदत बताते हो कि भाई ऐसे करता था मैं, पहले जल्दी उठा करता था, पहले क्रिकेट खेला करता था, तो वहां पे आप यूज टू का यूज करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। ही यूज टू गेट अप, गेट अप होता है जागना, उठना, उसे गेट अप कहा जाता है, ठीक है। अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह, वह सुबह सुबह जल्दी उठता था। एंड और वॉक टू डिस्टेंट स्प्रिंग्स टू फेच क्लीन वाटर। वॉक यानी जाता था, टू डिस्टेंट यानी दूरस्थ, दूर के उसे डिस्टेंट कहा जाता है। स्प्रिंग्स यानी एक तो वो स्प्रिंग्स आप लोग जानते हो जो उछलने वाली स्प्रिंग्स, और जो झरने होते हैं उसे भी स्प्रिंग कहा जाता है। तो दूर के झरनों में जाता था। टू फेच लाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे ये आपका प्रपोजिशन नहीं है, यहाँ पे आपका इन्फिनिटिव के जस्ट यूज किया जाता है। टू फेच लाने के लिए, क्लीन वाटर साफ पानी। क्लियर हो गया? सुबह जल्दी उठता था और दूर के झरने में साफ पानी लाने जाता था। फॉर दिस इसके लिए, ही कैरीड 2 लार्ज पॉट्स, वह कैरीड ले जाता था, है ना, 2 लार्ज पॉट्स 2 बड़े घड़े ले जाता था। पॉट्स यानी बर्तन भी होता है, घड़े भी होते हैं। अब यहाँ पे हम चलिए घड़े मान लेते हैं, तो 2 बड़े घड़े को ले आता था भी पानी लाने के लिए। which he tied to a stick and balanced on his shoulders, which जिसे he tied वह बांधता था, है ना। to प्रपोजिशन किससे बांधता था? a stick एक लकड़ी से उसने बांधा था, तो टाइट पास्ट टेंस में भी ऐसे उसके आता है। and बैलेंस यानी संतुलित करता था, बैलेंस बनाता था। on his shoulders अपने कंधों पर, तो समझ गए आप कैसे ले आता था। जैसे मान लीजिए एक कोई है ना व्यक्ति है और ये क्या करता था, ये एक स्टिक में एक यहाँ पे एक मान लीजिए पहला घड़ा है और ये सेकंड घड़ा है, तो दोनों को ऐसे बैलेंस बनाकर अपने कंधे पे वो चाहता था। मान लीजिए रोड है तो रास्ते पे जाता था, एक घड़ा इधर एक घड़ा इधर। क्लियर हो गया? 1 ऑन ईच साइड, ये देखिए लिखा है 1 ऑन ईच साइड यानी एक एक घड़ा दोनों तरफ, एक एक घड़ा दोनों तरफ। वन ऑफ द पॉट्स वॉज क्रैक्ड। अब देखिए स्टोरी यहाँ पे चेंज हो रही है। वन ऑफ द पॉट्स यानी उनमें से, है ना, वन ऑफ द पॉट्स मतलब घड़ों में से एक, वॉज यानी था क्रैक्ड, यानी वो थोड़ा सा टूटा हुआ था, क्रैक था, तड़क जाना, जिसमें दरार आ जाए तो क्रैक कहा जाता है। सेकंड वो क्रैक्ड, तो उनमें से दोनों घड़ों में से एक टूटा हुआ था।
वाइल द अदर वॉज परफेक्ट, वाइल यानी जबकि, द अदर यानी जो दूसरा वाला था, वॉज यानी था, परफेक्ट जो दूसरा वाला था वो एकदम परफेक्ट था। यानी कि ये मान लीजिए घड़ा आपका अच्छा है ए वाला, तो ये जो बी घड़ा था ना वो थोड़ा सा क्रैक था। बिकॉज ऑफ द क्रैक, बिकॉज ऑफ द यानी के कारण, ऐसे होता है ना, क्रैक यानी जो दरार के कारण, उसमें जो दरार थी उसके कारण, बाय द टाइम समय समय पर, द फार्मर रीच्ड होम यानी बाय द टाइम यानी उस समय तक, तो जब तक ऐसे भी यूज किया था, बाय द टाइम है ना, जिस समय तक, द फार्मर रीच्ड होम किसान घर पहुंचता था, रीच का सेकंड रीच्ड है ना, ओनली 1.5 पॉट्स ऑफ वाटर वुड रिमेन, ओनली 1 यानी सिर्फ 1.5 का मतलब होता है 1.5 यानी एक और आधा, डेढ़ बोलते जिसे, पॉट्स ऑफ वाटर वुड रिमेन, वुड पास्ट के ऐसे यूज किया था, रिमेन यानी बना रहता था, बचा रहता था, ऐसे यूज किया जाएगा। तो उसने बताया भाई दरार के कारण है ना, पानी क्या होता था, जब किसान घर पहुंचता था तो केवल एक में तो फुल पानी आता था जो अच्छा था, और एक क्योंकि क्रैक था उसमें आधा पानी गिर जाता था, तो केवल मान के चलिए 1.5 घड़ा पानी ही बचता था। दिस कंटिन्यूड फॉर 2 years, बताइए देखिए, दिस कंटिन्यूड और ये जारी रहा, फॉर 2 years। अब देखिए फॉर यानी के लिए, ऐसा हम बोलते हैं ना फॉर यू आपके लिए, बट यहाँ पे के लिए जैसे यूज नहीं हो रहा है, ये समय बता रहा है 2 years, इसलिए फॉर का यूज किया गया है। अब यहीं पे ईयर्स लिखा होता कि भाई 2020, 2024, 1994, तब हम यहाँ पे सिंस का यूज करते, तो समय के लिए, जब समय फिक्स ना हो, जैसे महीने 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, तो भी फॉर का यूज करेंगे, बट जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे महीने का नाम दिया हो तब सिंस का यूज करते हैं, ये रूल है। ये लगातार 2 साल तक जारी रहा। द परफेक्ट पॉट वॉज प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट इट कुड डिलीवर अ फुल पोर्शन ऑफ वाटर विदाउट एनी लॉस। द परफेक्ट पॉट यानी जो परफेक्ट था, यानी जो सही घड़ा था, वॉज यानी था प्राउड ऑफ, प्राउड था, प्राउड यानी उससे गर्व था, घमंड था, ऑफ द फैक्ट, फैक्ट यानी क्या होता है, जो तथ्य था, जो वास्तविकता थी, उसे फैक्ट कहा जाता है। तो इस बात पर गर्व था कि दैट यानी कि इट कुड डिलीवर, कुड यानी सकता था, डिलीवर यानी पहुंचा सकता था, अ फुल पोर्शन यानी पूरा हिस्सा, से पोर्शन कहा जाता है, ऑफ वाटर। अब उसे इस बात का गर्व था कि वो पानी का पूरा हिस्सा ले जा सकता था, विदाउट एनी लॉस, बिना किसी नुकसान के, लॉस यानी खोना भी होता है, यानी बिना पानी को गिराए, बिना पानी को नुकसान पहुंचाए, वो पूरा पानी जितना घड़ा में भरते थे उतना वो घर ला पाता था, तो उसे इस बात का घमंड था। मीनवाइल, जबकि, उसे मीनवाइल कहा जाता है। द क्रैक्ड पॉट वॉज अशेम्ड ऑफ इट्स इम्परफेक्शन, जिसे इम्परफेक्शन कहा जाता है। द क्रैक्ड पॉट, जो दरार पड़ा हुआ घड़ा था, वॉज अशेम्ड, अशेम्ड यानी शर्मिंदा था, ऑफ इट्स यानी इसके, इम्परफेक्शन जिसे हम क्या बोलते हैं, अपूर्णता। अपूर्णता मतलब जो पूरा ना हो, भाई सीधी सी बात है, घड़ी जो घड़ा था एकदम परफेक्ट नहीं था, कुछ अधूरा था, कुछ टूटा हुआ था, अपूर्ण, तो उसे इम्परफेक्शन कहा जाता है। तो उस शर्मिंदगी महसूस होती थी क्योंकि वो अधूरा था, पानी उससे गिरता था। नोइंग इट कुड ओनली डिलीवर हाफ द वाटर, है ना, नोइंग, और यह जानते हुए, उसे नोइंग बोलते हैं, यह जानते हुए, इट यानी ये या फिर वो ऐसे यूज किया जाता है, कुड यानी सकता था, ओनली सिर्फ डिलीवर यानी पहुंचा सकता था, हाफ द वाटर केवल आधा पानी पहुंचा सकता था, एंड बिलीविंग और मानता था, उसे बोलते बिलीविंग, और वो मानता था, द फार्मर्स हार्ड वर्क यानी किसान का, जो किसान की जो कड़ी मेहनत, वॉज गोइंग टू वेस्ट, वॉज गोइंग टू यानी जाने वाली थी, जा रही थी, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म है तो पास्ट करनी में रहा था, रही थी। टू वेस्ट, वेस्ट यानी होता बर्बाद, तो उसे लगता था कि किसान की मेहनत बेकार जा रही थी, मेरे जगह किसी अच्छे घड़े को ले आता तो पूरा पानी ले आता, बट मुझे ही ले जा रहा है 2 साल से, एक घड़ा तो पूरा पानी ले जा रहा है, मैं आधा ही ले जा रहा हूँ, मुझमें दरार है, पानी रिसता जा रहा है। द ब्रोकन पॉट बिकेम डीपली ट्रबल्ड, द ब्रोकन पॉट यानी जो टूटा हुआ घड़ा, बिकेम यानी हो गया, डीपली ट्रबल्ड यानी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, एंड और वन डे, एक दिन, इट कुडंट होल्ड बैक एनी लॉन्गर, इट कुडंट होल्ड बैक, होल्ड बैक यानी होता है अपने खुद को नहीं रोक पाना, उसे होल्ड बैक बोलते हैं, एनी लॉन्गर, और कुडंट नहीं सका, कुड नॉट का मतलब शॉर्ट फॉर्म कुडंट होता है,
और वो एनी लॉन्गर यानी और भी आगे ऐसे यूज किया जाता है, और वो खुद को और नहीं रोक पाया। इट सेड टू द फॉर्मर, इट यानी इसने या उसने, क्योंकि भाई लिंग नहीं पता, अभी पुल्लिंग है, घड़ा की स्त्रीलिंग है, तो जब नहीं पता होता तो वहां पे इट का यूज करते हैं, निर्जीव वस्तुओं के लिए भी इट का यूज किया जाता है। इट सेड, उसने कहा, से का सेड टू द फार्मर, प्रेपोजिशन है टू, किसे कहा, फार्मर से, किसान से कहा। आई एम अशेम, तो ये आई एम है, उसे शॉर्ट में आई एम ऐसे लिखा, आई एम है, शॉर्ट में आई एम अशेम यानी मैं शर्मिंदा हूं, ऑफ माई सेल्फ, खुद से शर्मिंदा हूं, एंड वॉन्ट टू अपोलोजाइज, वॉन्ट यानी चाहता हूं, अपोलोजाइज यानी माफी मांगना, मुझे खुद पर शर्म आ रही है और मैं माफी मांगना चाहता हूं। द फार्मर आस्क्ड, किसान ने पूछा, वाई आर यू अशेम्ड, वाई यानी क्यों, आर यानी हो, यू यानी तुम, अशेम्ड यानी शर्मिंदा, तुम क्यों शर्मिंदा हो। द पॉट रिप्लाइड सैडली, घड़े ने दुख मतलब सैडली यानी कि तो उदास होकर बोल सकते हैं, है ना, दिया, दुखी होकर जवाब दिया। रिप्लाई का सेकंड हम रिप्लाइड। मे बी यू डोंट रियलाइज इट, मे बी यानी शायद, उसे मे बी बोल, शायद, यू डोंट रियलाइज इट, शायद आप इसे मतलब इसका आपको रियलाइज नहीं हो पा रहा है, मतलब आप इसमें क्या बोलना चाहिए, रियलाइज को मतलब समझ पाना। तो उसने कहा भाई शायद आपको इसका एहसास नहीं हो पा रहा है, एहसास नहीं रहेगा। बट आई हैव अ क्रैक, लेकिन मुझ में एक दरार है, शायद आपको इसका एहसास ना हो लेकिन मुझ में एक दरार है। हैव यानी किसी के पास कुछ चीज है तो हैव का यूज करते हैं। बिकॉज ऑफ इट, इसके कारण। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, फिर फॉर का यूज किया गया है, द लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 सालों से। आई हैव ओनली, ये भी आई हैव है, जैसे आई हैव लिखा ना उस शॉर्ट में आई हैव ऐसे लिखा हुआ है। आई हैव ओनली बीन एबल टू कैरी हाफ द वाटर, आई हैव बीन ऐसे यूज किया जाता है, एबल टू कैरी हाफ द वाटर, यानी एबल यानी तो सक्षम हो पाना, किसी कार्य को कर पाना। तो उसने कहा भाई कि 2 सालों से, पिछले 2 सालों से मैं सिर्फ आधा पानी ही ढो पाया हूं, केवल आधा पानी ला पा रहा हूं। दिस इज अ फ्लॉ इन मी, दिस इज ये है, फ्लॉ यानी क्या होता है, कमी बोल सकते हैं, इन मी, यह मुझ में एक कमी है कि मैं 2 साल से आधा ही पानी ला पा रहा हूं, आपको पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा होगा, मुझ में दरार है। एंड योर हार्ड वर्क इज वेस्टेड बिकॉज ऑफ इट, और आपकी जो कड़ी मेहनत है इज वेस्टेड यानी बर्बाद हो रही है, बिकॉज ऑफ इट, इसके कारण, बर्बाद हो गई ऐसे यूज किया जाएगा, और इसके कारण आपकी कड़ी मेहनत बर्बाद हो गई। द फार्मर फेल्ट अ लिटिल सैड, अब वो जो किसान था, फेल्ट यानी उसे फील हुआ, एहसास हुआ, अ लिटिल सैड थोड़ा सा दुख हुआ उसे, आफ्टर हियरिंग दिस, यह सुनने के बाद, एंड सैड और कहा, दीज नो प्रॉब्लम्स, सॉरी दीज नहीं है, मैंने कहा देयर आर, देयर इज ऐसे लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा है देयर इज ऐसे हुआ, देयर इज नो प्रॉब्लम, मतलब कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, माय डियर, मेरे प्यारे, कोई समस्या नहीं है। आई वॉन्ट यू टू नोटिस द ब्यूटिफुल फ्लावर्स अलॉन्ग द पैथ वेन वी रिटर्न होम टूडे। अब देखिए क्या बोल रहा है, आई वॉन्ट यू टू नोटिस, मैं चाहता हूं कि तुम क्या करो, ध्यान दो, द ब्यूटिफुल फ्लावर, सुंदर फूलों को, अलॉन्ग द पैथ, अलॉन्ग द पैथ यानी क्या होता है, पैथ यानी मार्ग, रास्ते को पैथ कहा जाए, बहुत सारे पाथ भी कहते हैं। तो रास्ते में जो खूबसूरत फूल लगे हैं ना, उस पर तुम क्या करना, ध्यान देना, गौर करना। व्हेन वी रिटर्न होम टुडे, जब हम वापस घर लौटे ना, तो आप बिल्कुल दुखी मत होना, रास्ते में जो अगल बगल जो फूल लगे हुए हैं उसे बस गौर से देखना। एज दे वॉक बैक, और जब वे वापस लौटे, द क्रैकपॉट लुक्ड एट द फ्लावर्स ब्लूमिंग अलॉन्ग द पैथ, लुक्ड एट यानी देखा, एट द फ्लावर्स फूलों पर, ब्लूमिंग यानी जो खिले हुए, उसे ब्लूमिंग कहा जाता है। तो खिले हुए फूलों को उसने देखा, अलॉन्ग द पाथ यानी जो रास्ते के साथ साथ जो खिले हुए थे। अब क्या हुआ, सीइंग देम लिफ्टेड इट्स स्पिरिट्स, ये देखकर उसका उत्साह क्या हो गया, लिफ्टेड यानी उठ गया, बढ़ गया, ऐसे यूज किया जाएगा। बट वेन दे अराइव्ड होम, लेकिन जब वो घर पहुंचा, द पॉट वॉज वंस अगेन डिसहार्टन एज हाफ द वाटर हैड लीक्ड आउट, और फिर जब वो घर पहुंचा, द पॉट वॉज वंस अगेन, एक बार फिर, डिसहार्टन मतलब वही निराश हो गया, एज क्योंकि हाफ द वाटर हैड लीक्ड आउट,
पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी निकल चुका था। लीक्ड हो गया। फूल को देखा, बहुत ज़्यादा खुश हुआ, सुंदर सुंदर फूल है, लेकिन फिर घर आया, फिर उसने देखा कि अरे वो फूल तो सब ठीक है, सुंदर सुंदर, लेकिन मैं तो आधा ही पानी ला पाया यहाँ पे, और फिर वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया। इट अपोलोजाइज अगेन टू फार्मर, और उसने अपोलोजाइज्ड माफ़ी मांगी, अगेन यानी फिर से, टू द फार्मर, फिर से किसान से माफ़ी मांगी। द फार्मर स्माइल एंड सेड, किसान मुस्कुराया, बोला, डिड यू नोटिस दैट, क्या तुमने ध्यान दिया? तो डिड का यूज किया गया है, पास्ट सिंपल टेंस में इंटरोगेटिव बनाते हैं तो डिड पहले आ जाता है। क्या तुमने नोटिस किया? दैट की ऑल द फ्लावर्स, सभी फूल है ना, वर यानी थे, ऑन योर साइड ऑफ द पैथ, योर साइड यानी तुम्हारे तरफ। देखिए कितनी अच्छी बात है, आप समझ गए होंगे। जैसे ये है ना, किसान था, मैंने पहले बताया, ये यहाँ पे मान लीजिए आपका भरा हुआ पानी है, ये आपका जो क्रैक वाला जो मटका था, तो इसके तरफ जितने भी फूल थे, जितने भी रास्ते में फूल थे, वो सिर्फ ये जो रास्ता है उसके इस तरफ ही बस फूल, इस तरफ नहीं था, पूरे फूल इस तरफ ही थे। बोले कि जो फूल थे ऑन योर साइड ऑफ द पैथ, तुम्हारे तरफ के रास्ते में थे। देयर वॉजंट अ सिंगल फ्लावर ऑन द अदर साइड, है ना, फिर वही देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, वॉजंट यानी नहीं था, सिंगल फ्लावर ऑन द अदर साइड, दूसरे तरफ एक भी फूल नहीं था। दैट्स बिकॉज आई हैव ऑलवेज नो, अब ये बोल रहे हैं ऐसा इसलिए क्योंकि, है ना, आई ऑलवेज नो, मैं हमेशा जानता था, नोन हमेशा मुझे पता था, मैं हमेशा जानता था, अबाउट योर क्रैक, तुम्हारे जो क्रैक के बारे में, दरार के बारे में हमेशा ही से जानता था। एंड आई यूज टू, है ना, और मैं क्या करता था, टू माई एडवांटेज, और मैं इसे अपना, एडवांटेज का मतलब क्या होता है, फायदे के लिए इस्तेमाल किया मैंने इसका। आई प्लांटेड फ्लावर सीड्स ऑन योर साइड ऑफ द पैथ, आई प्लांटेड मैंने लगाए, फ्लावर सीड्स यानी फूलों के बीज लगाए, ऑन योर साइड ऑफ द पैथ, आपके तरफ के जो रास्ता था ना उस तरफ मैंने क्या किया, फूलों के बीज को लगा दिए। एंड एवरी डे, और हर दिन, एज वी वॉक्ड, जब हम चलते थे, यू वाटर डैम, तुम उसे पानी देते थे, बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे ही कारण, द रोड इज नाउ फुल ऑफ ब्यूटिफुल फ्लावर्स, सड़क सुंदर फूलों से क्या हो गया है, भर गया है। देखिए कितनी अच्छी बात है, बताइए कि तुम्हारा जो पानी लीक कर रहा है ना, इसके कारण से ही सड़क में जो बीज मैंने डाले थे उस पे ही पूरे फूल खिल गए हैं। दीज फ्लावर्स ब्रिंग जॉय टू पीपल, और ये फूल लोगों को खुशी देते हैं, ब्रिंग से लाना देना है ना, ब्रिंग का यूज कर, फ्लावर्स जॉय यानी खुशी, लोगों को खुशी देती है। दे ऑफर देम इन द टेम्पल टू फाइंड पीस ऑफ माइंड, दे ऑफर, और उन्हें क्या करते हैं, पेशकश देते हैं, द टेम्पल, और वो उन्हें मंदिर में ऑफर करते हैं, मतलब प्रस्तुत करते हैं, देना चढ़ाना उसे ऑफर बोलते हैं। टू फाइंड पीस, शांति पाने के लिए, ऑफ माइंड यानी मन की शांति पाने के लिए इन्हें मंदिर में चढ़ाते हैं, तो ऑफर यानी चढ़ाना भी होता है मंदिर में। दे टेक देम होम टू डेकोरेट देयर हाउसेस, और वे टेक देम यानी उन्हें ले जाते हैं, होम घर ले जाते हैं, टू डेकोरेट सजाने के लिए, देयर यानी अपने या उनके के लिए यूज किया जाता है, हाउसेस अपने घरों को सजाने के लिए उन फूलों को ले जाते हैं। इफ यू हैडंट बीन ब्रोकन, यदि तुम टूटे नहीं हुए होते, है ना, यदि तुम टूटे नहीं होते, वुड एनी ऑफ दिस हैव बीन पॉसिबल, है ना, क्या ऐसा संभव हो पाता, भाई नहीं टूटे होते तो क्या ऐसा संभव हो पाता। पानी में दो घड़ा पानी लाता, लेकिन पानी तो मुझे घर लाना ही था, लेकिन तुम लीक थे, इसके कारण जो बीज मैंने लगाए थे वो खिल गए फूल, और अगर तुम लीक नहीं होते तो फिर क्या ऐसे हो पाता, मैं पानी जबरदस्ती तो फेंकता नहीं। डोंट थिंक ऑफ योर सेल्फ एज यूजलेस, डोंट थिंक यानी मत सोचो, ऑफ योर सेल्फ यानी खुद को, एज यूजलेस यानी अपने आप को बेकार मत समझो। यू आर नॉट, तुम बेकार नहीं हो, यू आर वैल्यूबल, तुम वैल्यूबल हो, तुम्हारी कीमती है ना, बहुमूल्य हो, मूल्यवान हो। बिकॉज यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू अदर, क्योंकि तुम दूसरों के लिए खुशियां लाते हो, तुम भाई तुम्हारी बहुत वैल्यू है। वो तो केवल पानी लाता है, एक जो मटका है जो टूटा हुआ नहीं, मेरे लिए बस पानी लाता है, लेकिन तुम लोगों के लिए खुशियां लाते हो, भगवान के लिए जो फूल चढ़ाने के फूल लाते हो, है ना, लोग देख के खुश हो जाते हैं, लोग अपने घर सजाते हैं केवल तुम्हारे कारण ही, क्योंकि तुम्हारे कारण उन्हें फूल मिलता है।
तो तुम लोगों के पास खुशियां ला रहे हो, ये तो सिर्फ पानी लाता है, और तुम आधा पानी भी लाते हो, खुशियां भी लाते हो। इफ वी रिफ्लेक्ट ऑन आवर लाइफ, रिफ्लेक्ट क्या होता है, विचार करना, सोचना, इसे भी रिफ्लेक्ट कहते हैं। यदि हम अपने जीवन पर विचार करते हैं, वी विल सी, ये विल है शॉर्ट में, ऐसे वी विल, गागीगे, वी विल सी, हम पाएंगे या देखेंगे दैट की समटाइम्स वी बिगिन टू फील यूजलेस, कई बार हम अपने आप को यूजलेस, बेकार महसूस करना शुरू कर देते हैं, और या वर्थलेस, वर्थलेस यानी जब बोलते हैं ना किसी बेकार का, मतलब यूजलेस यानी बेकार, तो वर्थलेस यानी इसकी कोई कीमती ना हो, कीमत ना हो, उसे वर्थलेस कहा जाता है, नालायक जैसे होता है वैसे। बट वी फॉरगेट दैट, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एवरीवन हैज शॉर्ट कमिंग, शॉर्ट कमिंग का मतलब क्या होता है, किसी न किसी में कोई ना कोई कमी है। ऑल ऑफ अस हैव फ्लॉज, हम सभी में कुछ ना कुछ कमी होती है। बट दीज फ्लॉज आर व्हाट मेक्स अस यूनिक, लेकिन हम भूल जाते हैं, है ना, लेकिन हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट कमिंग, ठीक है, ये हमें क्या बनाती, मेक अस बनाती है। फ्लॉज आर व्हाट मेक अस यूनिक, यूनिक यानी अद्वितीय, जो दूसरों से बिल्कुल अलग हो, उनके जैसा कोई न, उसे यूनिक कहा जाता है। हमें दूसरों से अद्वितीय बनाती है, अद्भुत अलग बनाती है। इफ वी चूज टू थिंक पॉजिटिवली, यदि हम सकारात्मक सोचना चुने, कि हम हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव सोचेंगे, वी कैन टर्न आवर वीकनेस इनटू ब्लेसिंग्स, हम टर्न यानी बदल सकते हैं, आवर वीकनेसेस यानी अपनी कमियों को, इनटू ब्लेसिंग्स आशीर्वाद में बदल सकते हैं। लाइक द फार्मर, किसान के जैसे, वी शुड एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, हमें लोगों को स्वीकार करना चाहिए, जैसे वे हैं वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। एंड फोकस ऑन देयर गुडनेस, और उनकी अच्छाई पर हमें फोकस करना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए। व्हेन वी डू दिस, जब हम ऐसा करते हैं, इवन अ ब्रोकन पॉट कैन बिकम मोर वैल्यूएबल देन अ परफेक्ट वन, इवन यहां तक कि अ ब्रोकन पॉट, एक टूटा हुआ बर्तन भी, बिकम हो जाता है, बन जाता है, मोर वैल्यूएबल ज्यादा कीमती हो जाता है, देन कंपेयर करते, देन के यूज करते, अब परफेक्ट वन यानी जो अच्छा वाला बर्तन है, बढ़िया बर्तन है, उससे भी ज्यादा कीमती, उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल एक टूटा हुआ बर्तन, टूटा हुआ घड़ा है ना, उसकी कीमत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हम पॉजिटिव सोचते हैं उसके बारे में, हम उसकी बुराइयों को नहीं देखते हैं, हम उसकी अच्छाइयों को देखते हैं और उसकी कीमत को समझ पाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारे जीवन में भी, हम या अपने बारे में हो, या हमारे किसी बच्चे के बारे में हो, हमारे पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो ज़्यादातर हम जो कमी है उसके बारे में देखते हैं कि अच्छा यार इसके में ये कमी है, हम उसकी क्वालिटी के बारे में नहीं सोच पाते, सब कंपेयर करते हैं, ज़्यादा अच्छा पैसा कमा रहा है, बढ़िया आदमी है, ज़्यादा होशियार बच्चा है, मतलब यही सही है, जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, मतलब वो बच्चा बेकार है। हम ज़्यादातर पेरेंट्स की यही होती है, इसका परसेंट उतना आया, देखो उसके बच्चे को, इसका परसेंट कम आया, देखो हमारे बच्चे को। कंपेयर करते हैं केवल पढ़ाई से, बट हो सकता है स्पोर्ट्स में वो जो सामने जो बच्चा फर्स्ट है वो आपके सामने कुछ भी ना हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लास में फर्स्ट आने वाला बच्चा है ना जीवन में हमेशा आगे बढ़े, सफल हो, कोई गारंटी नहीं है। एग्जाम्पल मैं खुद हूँ यहाँ पे, मैं केवल बोर्ड एग्ज़ाम में ही, एक दो बोर्ड एग्ज़ाम में ही मैं फर्स्ट आया हूँ, बाकी कभी ऐसे फर्स्ट नहीं आता था मैं। बहुत से लोग फर्स्ट आते थे और अच्छे परसेंटेज लाते थे, मेरा परसेंट उससे कम रहता था, बट ऐसे बोलना नहीं चाहिए। लेकिन अब जब मैं उनसे मिलता हूँ तो कंपेयर भी नहीं करना चाहता, बट एग्जाम्पल है तो दे रहा हूँ कि वो फर्स्ट आए थे, हमेशा फर्स्ट आते थे, लेकिन वो उतने सक्सेसफुल नहीं है, चाहे पैसे के बारे में बात हो, चाहे अच्छी जॉब के बारे में बात हो, चाहे लाइफस्टाइल के बारे में बात हो, चाहे खुश रहने की बात हो, तो जहाँ तक कंपेयर करूँ वो उतने सक्सेसफुल नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग पढ़ाई छोड़ दो, फर्स्ट ना आओ, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बस ये बताना चाहता हूँ कि केवल परसेंटेज ये नहीं बताता कि भाई आपके बच्चे अच्छे परसेंट ला रहे हैं या आपके परिवार वाले जो भी किसी चीज़ में अच्छा पैसा कमा रहे हैं वही सुखी है, वही सक्सेसफुल है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग स्पोर्ट्स में आगे बढ़ जाते हैं और केवल जो पैसे के बारे में सोचते तो इतना पैसा कमाते हैं कि वो भी पढ़ाई करके जीवन भर पढ़ाई करेगा या करेगी तो भी उतना पैसा नहीं कमा सकते जितना स्पोर्ट्स वाला कमा लेगा, ऐसे भी होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत से लोगों में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती, पढ़ाई में अच्छे नहीं है, सिंगिंग में अच्छे हैं, पेंटिंग में अच्छे हैं, डांसिंग में अच्छे हैं, कुकिंग में अच्छे हैं और बहुत सारे काम हैं उसमें अच्छे हैं, तो वो उसमें आगे बढ़ सकते हैं।
तो यही चीज़ है, इसमें यही कहा गया कि 2 घड़े हैं। बस यदि नॉर्मल आदमी जो रहता वो कंपेयर करता तो ये घड़ा किसी भी बच्चे से पूछे, हमसे भी या नॉर्मली आपसे पूछ दूँ मैं, दोनों घड़े में अच्छा कौन है, आप सीधा बोलोगे ये घड़ा अच्छा है। क्यों? ये साबुत है, यानी कि टूटा हुआ नहीं है। ये घड़ा क्रैक है, मतलब ये घड़ा अच्छा नहीं है, आप इस घड़े को चुनोगे। बिल्कुल वैसे ही दोनों बच्चे में अच्छा कौन है, हाँ इसका परसेंट ज़्यादा है, ये अच्छा बच्चा है, इसका परसेंट कम है, ये बच्चा कमज़ोर है। सीधा कमज़ोर बोल दिए, भाई पढ़ाई में कमज़ोर है ऐसे बोलो ना, सीधा कमज़ोर है। और कई बार अपने मन से नंबर देने की बारी आती है तो कई बार अरे वो बच्चा तो कमज़ोर है, कम नंबर दे रहे, पता चल रहा है कभी स्पोर्ट्स कराए, दोनों के बीच कंपटीशन कराए, यही बच्चा जीत रहा है, बाद में बोलो अरे स्पोर्ट्स में तो ये आगे है। इसलिए जैसे कि घड़े के बारे में किसान ने सोचा, क्रैक है कोई बात नहीं, मुझे पता है ये जो क्रैक है ना, इसकी कमी से मैं कैसे फ़ायदा उठा सकता हूँ, लोगों को फ़ायदा दिला सकता हूँ, या इसे कैसे मैं है ना प्राउड महसूस करा सकता हूँ। उसने सोचा और लगातार 2 साल तक वो उसे वैसे ही लेता गया, क्योंकि भाई किसान को उसके लिए मेहनत ज़्यादा नहीं करना पड़ता था। भाई वही एक मग पानी डालते डालते जाता फूल में रास्ते भर, तो उसका टाइम तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता। उसने कुछ नहीं किया, बिल्कुल रास्ते पे चलते आता था, पानी इससे अपने आप रिसता था, थोड़ा थोड़ा पानी रिसते जाता था और इसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। पानी भले ही 1.5 वो आता था मटके में, 1.5 मटका, लेकिन वो जो आधा मटके से जो पानी जो रिसता था, उससे जो फूल बने, पौधे से फूल जो निकले, उससे बहुत से लोगों का फ़ायदा होने लगा और बहुत से लोग खुश होते थे। और उस खुशी के पीछे का कारण यही वो टूटा हुआ घड़ा है जिसके दरार से पानी रिसता था। तो जब उन्होंने बताया ना तो उसे बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस हुआ। सामने वाला घड़ा सोचा होगा यार मैं तो सिर्फ पानी लाता हूँ, ये तो बताइए पानी भी लाता है आधा, साथ ही साथ लोगों को खुशियाँ देता है और मेरे मालिक भी इससे खुश हैं, और क्या चाहिए। कभी भी केवल किसी में कमी मत निकालिए, कमी मत देखिए, आप उसमें कुछ क्वालिटीज़ भी होती है उसे देखिए, उस पर काम कीजिए, उससे आगे बढ़ाइए। आप भी यदि आपको लगता है केवल पढ़ाई में अच्छे नहीं है, किसी चीज़ में अच्छे नहीं है, कोई बात नहीं, आप में और भी बहुत सारे गुण होते हैं, आपको खुद नहीं पता चलता। जैसे उस मटके को नहीं पता था मेरी क्वालिटी क्या है, टूटा हुआ हूँ, वैसे आप भी टूटे हुए हो, मुझ में क्या क्वालिटी है, कुछ नहीं कर पाऊँगा, कुछ नहीं कर सकती, मैं आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि हम एक लक्ष्य बना के चल रहे, मुझे यही चाहिए बस। और आज के समय में जो लक्ष्य बनाना, पहले बोलते हैं लक्ष्य बना के चलो जरूर मिलेगा, पहले की बात अलग थी, आज की बात अलग है। इस लक्ष्य के पीछे करोड़ों लोग पड़े हैं, करोड़ों लोग मेहनत कर रहे हैं और बहुत से लोगों के कई साल बर्बाद हो जाते हैं और जीवन में लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। बताइए हर कोई कैसे एक ही पोस्ट को, करोड़ लोग एक पोस्ट को कैसे प्राप्त कर लेंगे, नहीं हो पाता ना। तो वही बात है, लक्ष्य के पीछे बिल्कुल पड़िए, बहुत मेहनत कीजिए, लेकिन आपको लग रहा है कि इसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, और भी जगह प्रयास कीजिए, जहाँ पे आप सफल होते वो कीजिए ना। कोई इसमें कोई छोटे बनने वाली बात नहीं है, आप सफल तो हो रहे हैं, यहाँ नहीं बन पाए दूसरी जगह बन गए, यहाँ जहाँ आपको मिले सफल हो जाइए, कोई परेशानी नहीं है। पैसा मिलेगा आपको, सम्मान भी मिलेगा, काम भी मिलेगा। खाली बैठे हो, दुखी हो, उसी लक्ष्य के पीछे बैठे हो, पूरा साल निकल गया, जीवन निकल गया, कई लोगों का कुछ नहीं हो पा रहा है, घर वाले कब तक खर्च उठा रहे हैं आप नहीं समझ पा रहे हो, कई लोग गलत कदम उठा ले रहे हैं बस क्योंकि मैं ये नहीं बन पा रही हूँ, मुझे डॉक्टर नहीं बन पा रही हूँ, कोई बात नहीं बन पा रहे हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रयास करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। इंग्लिश भी आप सीखते रहिए, जहाँ तक सीख पा रहे हैं, जैसे सीख पा रहे हैं बहुत अच्छा है, जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना अच्छा है। आप यूज़ करते जाइए, आप जरूर सीख पाएंगे, आप में कोई कमी नहीं है। यदि आपको लगता है मेरे में ये कमी है तो उसको आप अपना हथियार बनाइए और अपने आप को प्राउड फील कराइए। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आप इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेंगे और आसानी से ट्रांसलेशन कर पाएंगे। मुझे इतना आप लोगों पर भरोसा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग बिल्कुल उसे भी ज्वाइन कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ रहे।